राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटी सी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एकादशी की। आप सभी को पता होगा, एकादशी जो होती है महीने के दोनों ही पक्ष में पड़ती है, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में। पूर्णमासी के बाद जो पक्ष पड़ता है वह कृष्ण पक्ष पड़ता है और अमावस्या के बाद जो पक्ष पड़ता है वह शुक्ल पक्ष पड़ता है। तो अभी हमारे जो है कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी, जो कि रहेगी 21 जुलाई 2025 को। 21 जुलाई को ही सोमवार है, तो उसी दिन सावन महीने का दूसरा सोमवार व्रत भी रहेगा। जिन लोगों का सोमवार और एकादशी दोनों का व्रत है, वह दोनों ही व्रत सोमवार को किए जाएंगे। एकादशी का जो समय शुरू हो जाएगा, वह शुरू हो जाएगा 20 जुलाई को रविवार के दिन दोपहर 12:30 बजे से। लेकिन उदय तिथि के हिसाब से ये जो त्यौहार बनाया जाएगा, यह सुबह अगले दिन सोमवार को बनाया जाएगा, क्योंकि जो एकादशी का मुहूर्त मैंने आपको बताया वह 20 तारीख को 12:30 बजे से लेकर 21 तारीख को 9:30 बजे, सुबह 9:30 बजे तक रहेगा। तो उदय तिथि के हिसाब से एकादशी जो है सोमवार को ही बनाई जाएगी और 9:30 बजे के बाद वैसे तो द्वादशी शुरू हो जाएगी, लेकिन सोमवार को ही व्रत रखा जाएगा और अगले दिन यानी कि मंगलवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ, एकादशी यानी कि सोमवार के दिन आपका जो अमृत समय रहेगा वो रहेगा सुबह 5:30 बजे से लेकर सुबह 6:30 बजे तक, 7:30 बजे तक। जो भी लोग पूजा करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी व्रत रखते हैं, आपको सुबह 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में कर लेना है। और जो शुभ मुहूर्त रहेगा, ये तो मैंने आपको बताया कि अमृत मुहूर्त है, और जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह रहेगा सुबह 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आप कर सकते हो पूजा। बाकी 10:30 बजे तक है, वैसे तो 10:45 तक है, लेकिन आप 10:30 बजे तक अपना जो भी आपको स्नान करना है, दान करना है, या जो भी किसी को अपना एकादशी का पारण करना है वो आप कर सकते हो। एकादशी के व्रत के नाम का दान करना है गरीबों को या ब्राह्मण को, वो आप कर सकते हो। पूरे दिन आपको व्रत रखना है। अगले दिन 22 तारीख को, 22 जुलाई को मंगलवार के दिन आपको 9:30 बजे से पहले पहले अपना नहा धोकर पूजा पाठ करके अपना जो एकादशी का व्रत है उसका पारण यानी कि व्रत की समाप्ति कर देनी है। व्रत की समाप्ति आपने मेरी पहले भी वीडियो देखी होंगी कैसे करनी होती है। अगले दिन नहा धोकर पूजा पाठ करके जो भी दान मान आपको करना है वो कर एक शुद्ध शाकाहारी भोजन, खिचड़ी बन सके तो बहुत अच्छी बात है, भगवान को भोग लगाइए, फिर वो आप खाइए, उसके बाद आपका व्रत समाप्त होगा। और 22 जुलाई को 9:30 बजे के बाद द्वा त्रयोदशी त्रयोदशी यानी कि प्रदोष का व्रत शुरू हो जाएगा। मंगलवार का दिन है तो उसको भूम प्रदोष व्रत भी कहते हैं। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं एकादशी के व्रत की। तो यह जो एकादशी पड़ने जा रही है सावन के महीने में, इसका नाम होता है कामिका एकादशी। कामिका एकादशी जो होती है, इसकी हम व्रत कथा सुनेंगे। आप सभी को पहले ही पता है होगा कि मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताया है कि कोई भी जो व्रत होता है बिना कथा के अधूरा होता है। तो कामिका एकादशी की जो कथा है, हम बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो युधिष्ठिर भगवान ने जो कृष्ण भगवान से पूछा कि भगवान, आपने मुझे जो है निर्जला एकादशी की कथा सुनाई, योगिनी एकादशी की भी कथा सुनाई। अब बात पड़ती है सावन महीने की कामिका एकादशी की। आप मुझे इस एकादशी की कथा सुनाएं और इसका महत्व बताएं। तो कृष्ण भगवान ने उनको कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनाते हुए कहा, एक नगर में एक क्षत्रिय राजा रहता था। एक बार उस राजा का एक ब्राह्मण, नगर के ब्राह्मण से युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई, और क्षत्रिय राजा ने नगर के ब्राह्मण को तलवार की धार से मार डाला। जैसे ही क्षत्रिय ने ब्राह्मण को मारा, मारने के बाद उसको बड़ा पछतावा हुआ, बड़ी ही अपने अंदर गलती महसूस हुई। तो अपनी गलतियों को और पछतावे को लेकर वह एक ब्राह्मण के पास, ऋषि मुनि के पास गया। तो क्षत्रिय ने पूछा कि ऋषि मुनि से कि हे मुनि, मेरे से घोर पाप हो चुका है, मुझसे एक ब्राह्मण की हत्या हो चुकी है, मैं इस ब्राह्मण की हत्या के पाप से कैसे बचूं? तो ऋषि मुनि ने कहा कि ब्राह्मण की हत्या के पाप बहुत ही बुरा पाप होता है और ये सबसे बड़ा पाप होता है। लेकिन अगर आप ब्राह्मण की हत्या के पाप से बचना चाहते हो तो श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत आपको रखने होंगे। आप इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत रखिए, आप ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त हो जाएंगे। तो ऋषि मुनि ने जो क्षत्रिय को पूरी विधि बताई कामिका एकादशी व्रत की, कैसे व्रत रखना है, क्या नियम है, क्या पालन है। तो राजा ने उसी पर, जो क्षत्रिय था उसने उसी प्रकार जो है कामिका एकादशी का व्रत किया, पूरी विधि पूर्वक व्रत का पालन किया, व्रत का उद्यापन करा। और रात, जिस दिन उसने रात को व्रत का उद्यापन करा, उसी रात को उसके सपने में भगवान विष्णु आए। भगवान विष्णु ने चक्रधारी, एक हाथ में गधा, एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र लिए हुए क्षत्रिय को बताया कि जो तुमने गलतीवश ब्राह्मण की हत्या की है, तुम्हें उसके पाप से मुक्त कर दिया है और तुम ब्राह्मण पाप से मुक्त हो चुके हो। तो
इसे जो राजा जो क्षत्रिय था वह ये जानकर बहुत खुश हुआ और उसके बाद उसने प्रत्येक साल में जो हमारी 24 एकादशी पड़ती हैं, प्रत्येक महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, तो प्रत्येक एकादशी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था। तो सबसे पहली बात है दोस्तों, कामिका एकादशी के दिन आपको जो भी विष्णु भगवान की पूजा करनी है, जैसे विष्णु भगवान बैठे हैं या खड़े होते हैं, उनके एक हाथ में गदा होता है, एक हाथ में शंख और त्रिशूल होता है, आपको उन्हीं चित्र की, उन्हीं प्रतिमा की विष्णु भगवान की पूजा करनी है। साथ ही साथ कामिका एकादशी का जो व्रत होता है वह हमें सभी पापों से मुक्त कराता है। साथ ही साथ जैसे कि जीव हत्या, पशु हत्या, गौ हत्या और किसी भी इंसान की हत्या हम कर देते हैं, कोई जानवर हमसे पालतू मर जाता है गलती से। इसके अलावा जैसे हम जो है भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, पेट में पल रहे शिशु की हत्या कर देते हैं, तो जो कामिका एकादशी का व्रत होता है, यह व्रत हमें इन सभी पाप से मुक्ति दिलाता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति कराता है। साथ ही साथ जीवन में एक आरामदायक जीवन जीने के लिए जो भी सुख हमें चाहिए होते हैं वह सारे सुख हमें दिलाता है। तो मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत एक बार अवश्य रखना चाहिए अगर उनसे किसी भी प्रकार की जीव हत्या हुई है तो, चाहे वह एक चींटी ही क्यों ना हो, क्योंकि हम सभी से जीवन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई ना कोई जीव हत्या हो ही जाती है। तो सभी मनुष्यों को एक बार कामिका एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों ये थी छोटी सी कथा कामिका एकादशी की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लेकर आती हूँ। कामिका एकादशी की व्रत कथा आप सब सुन रहे थे। इसके बाद देखो अभी जैसे कि कामिका एकादशी है, फिर भूम प्रदोष आएगा, भूम प्रदोष के बाद मासिक शिवरात्रि आएगी, मासिक अमावस्या, मासिक तीज, नागपंचमी। तो जैसे कि हमारे हिंदू धर्म के त्यौहार चलते ही रहेंगे, तो आप सभी को पता है कि कोई भी त्यौहार बिना कथा के अधूरा होता है। तो मैं कथा का जो कंटेंट है वो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। आपको अगर कुछ आपको अपने हिसाब से कोई कंटेंट या किसी कथा को सुनना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। बाकी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं।